अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर फॉर क्लास 5 फ्रॉम लतीफ़ नियाज़ी मेमोरियल हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व कर ली थी। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की ए पार्ट है हमारा, परसेंटेज इज़ अ स्पेशल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर डैश। परसेंटेज क्या है? स्पेशल फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है। हमने भी एक्सरसाइज सॉल्व की, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको पता होना चाहिए डिनोमिनेटर उसके साथ हमेशा क्या चाहिए होता है हमें 100। तो आप ब्लैंक में क्या फिल करेंगे? 100 आपने ब्लू पेन से फिल करना है, ठीक है। नंबर 2 है 3.52 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इज़ इक्वल टू 3.52 एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। 3.52 को परसेंटेज में हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे? सॉल्व करके देखते हैं क्या करना है। 3.52 को परसेंटेज में चेंज करना है। पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया, अब हमें आप लोगों को परसेंटेज में चेंज करना आ जाना चाहिए। 3.52 है, सबसे पहले क्या करेंगे? डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में आपके पास आ जाएगा 100 और फ्रैक्शन बन गया 352 अपॉन 100। तो इसको परसेंटेज हम क्या लिखेंगे? 352%। इट्स योर आंसर। इस आंसर को हमने कहाँ फिल करना है? अपने क्वेश्चन नंबर 1 की बी ब्लैंक में इसे फिल करना है आपने। ब्लू पेन से आप फिल करेंगे 352%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है 80% एक्सप्रेस इन इट्स लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। 80% को आपने एक्सप्रेस करना है लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज डैश। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म 80% की लोएस्ट फॉर्म क्या है? सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट 80% है, इसको लोएस्ट में लाना है। अच्छा, 80% सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा। 80% को सबसे पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करें तो आपके पास आ जाएगा 80 अपॉन 100। अब इसे हम क्या करेंगे? अब हम इसे चेंज कर लेते, इसे लोएस्ट में लाता डायरेक्ट। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ, 10 8 ज़ा 80, 10 10 ज़ा 100, ये आ गया 8 अपॉन 4, सॉरी 8 अपॉन 10। इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 4 अपॉन 5। आंसर क्या आया? 4 अपॉन 5। इस 4 अपॉन 5 को हम कहाँ फिल करेंगे? लोएस्ट टर्म आ गई है 80% की। इस 4 अपॉन 5 को आप फिल करेंगे एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में। ये आपके पास आंसर आया है 4 अपॉन 5। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। 12% ऑफ ₹900 इज़ इक्वल टू रुपीज़ डैश। 12% 900 का 12% क्या होगा? जितने रुपीज़ होंगे आपने यहाँ पर फिल करना है। डी पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। डी है आपका 12% ऑफ ₹900। किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन लिखे 12% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 900। 12% का मतलब है 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 900। अब देखिए अगर इसको कैंसिलेशन हुई तो मैं इसको कैंसिलेशन कर दूँगी। 100 1 ज़ा 100, 100 9 ज़ा 900। आपके पास आया 12 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 12 9 ज़ा 108। तो रुपीज़ क्या है आपके पास? 108। मतलब 12% 900 का 12% कितने रुपीज़ होंगे? 108। इस 108 को हम कहाँ फिल करेंगे? एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आएगा ₹108। नाउ लास्ट 38% एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन इज़ 38% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखें तो किस तरह लिखेंगे? सिंपल 38 अपॉन 100। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आपने ब्लू पेन से इसको फिल करना है और CW कॉपीज़ में आपने अपनी एक्सरसाइज CW कॉपीज़ में क्वेश्चन नंबर 1 भी आप लोगों ने करना है। और बुक वर्क में आप लोग ब्लू पेन से एक्सरसाइज क्वेश्चन ब्लैंक्स को फिल करेंगे और आप बुक्स भी चेकिंग के लिए आप स्कूल में सबमिट करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। ए पार्ट है 13.8 एज अ डेसिमल इज़ इक्वल टू 13.8% को डेसिमल में अगर आप लिखें तो 138.0 आएगा। ट्रू और फॉल्स, ऐसे तो हम नहीं बता सकते ट्रू है या फॉल्स है, हमें सॉल्व करके बताना पड़ेगा। 13.8% को डेसिमल में चेंज करें और आंसर देखें। अगर आपके पास 138.0 आता है इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपका आंसर चेंज आता है इट मीन्स आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। 13.8 को सिंपल आपने डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज़ लेकिन 13.8%।
13.8% का मतलब है 13.8 अपॉन 100। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ 13.8 डिवाइडेड बाय 100 तो भी ये सही होगा। इस तरह मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इसका डेसिमल रिमूव करूँगी। ठीक है, आपके पास फ्रैक्शन आया 138 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 100। देखिए अगर कैंसिलेशन हो रही है तो हम कैंसिलेशन करेंगे। 2 के टेबल से 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। ये आपके पास आ गया 69 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 100। फ्रैक्शन इनकम्प्लीट है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर गिवन है, तो डिनोमिनेटर हम क्या शो करेंगे 1। तो 60 और अब क्या करना है, दोनों फ्रैक्शन की आपने डिवीजन करनी है। और डिवीजन आप किस तरह करते हैं, डिवीजन में सबसे पहले आप करते हैं रेसिप्रोकल फर्स्ट स्टेप में। और रेसिप्रोकल में क्या होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन आपका सेम रहता है, डिवीजन का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, एंड सेकंड फ्रैक्शन आपका इन्वर्स हो जाता है। तो आपके पास आंसर आया अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 69 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 69 1 ज़ा 69, 500 ज़ा 500। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। 69 को डिवाइड करेंगे 500 से, 500 के रूप में 69 नहीं आता तो डेसिमल लगा के 0 लिया। 500 1 ज़ा 500, 190। इसी डेसिमल से एक और 0 लेंगे। 500 3 ज़ा 1500, रिमाइंडर इज़ 400। इसी डेसिमल से एक और 0 लेंगे तो 500 8 ज़ा 4000। आंसर क्या है 0.138। अब आपने देखना है कि क्या आपका आंसर आपकी स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। स्टेटमेंट में आपको कितना 138.0 और हमारे पास आंसर आया 0.138। इट मीन्स स्टेटमेंट इट मीन्स हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आप यहाँ क्या लिखोगे, फॉल्स। नंबर 2 है बी, 10% ऑफ 9000 इज़ 900। 10% ऑफ 9000, जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवाया, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट करवाया, बिल्कुल वैसे ही इसका बी पार्ट सॉल्व होगा। 10% फाइंड करना है 9000 का, यही मैं से सॉल्व करवा रही हूँ। 10% ऑफ ₹9000, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 9000। ठीक है, 10% का मतलब है 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 9000। अब देखिए अगर कैंसिलेशन में करूँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, या आप ये कह सकते हैं 100 1 ज़ा 100, 190 ज़ा 900। तो आपके पास यहाँ बचा 10 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड 10 90 ज़ा 900। तो रुपीज़ क्या है आपके पास 900। अब देखिए कि आपका स्टेटमेंट मैच कर रहा है आपका आंसर से। 10% ऑफ ₹9000 इज़ ₹900। हमारे पास आंसर भी 900 आया था। इट मीन्स स्टेटमेंट इट्स ट्रू। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। ठीक है, ब्लू पेन से आपने आंसर फिल करना है। सी पार्ट है, इफ़ सलीम गॉट 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन मैथ्स। अगर सलीम ने टोटल अगर सलीम ने मैथ्स में 10 आउट ऑफ 8 मार्क्स लिए, मतलब 10 नंबर का उसका टेस्ट था, उसमें उसने 8 मार्क्स लिए, अटैम्प्ट किए हैं। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 8%, तो क्या उसकी परसेंटेज जो है वो क्या 8% होगी। मतलब हमें 8 आउट ऑफ, आपको फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है 8 अपॉन 10, इसका आपने परसेंटेज फाइंड करनी। आपने जब भी अपने एग्ज़ाम्स में या टेस्ट में देखा होगा, आपको कहा जा रहा है कि सलीम जो है उसने 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स लिए, मतलब 10 में से 8 मार्क्स उसने लिए। इस तरह ही लिखेंगे उसे। अब इसे क्या करना है, आपने परसेंटेज में चेंज करना है 8 अपॉन 10 को। 8 अपॉन 10 को आप 100 में किस तरह चेंज करेंगे, मेकिंग द, हमारे पास परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर 100 चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर हमें 10 गिवन है, तो हम क्या करेंगे 10 को 100 बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, 10 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 10 जो है वो 100 बन जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 100। 8 अपॉन 10, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 ज़ा 100। जब आप न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर से। 8 10 ज़ा 80 एंड 10 10 ज़ा 100। 80 अपॉन 100 का मतलब क्या है 80
80%, मतलब आंसर आपका है 80%। अगर आपका आंसर स्टेटमेंट में आपको 80% गिवन है, इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर 80% गिवन नहीं है, इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। आपसे कहा जाता है इफ़ सलीम गॉट 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन मैथ्स, अगर सलीम ने मैथ्स में 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स लिए हैं, द परसेंटेज ऑफ हिज मार्क्स इज़ 8%। क्या इसकी परसेंटेज 8% है? नहीं, हमारे पास तो 80% आ रहा है। इट मीन्स स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। आप ब्लू पेन से यहाँ पर फॉल्स फिल करेंगे ब्लाइंड, ठीक है। लास्ट पार्ट डी पार्ट है, सेकंड लास्ट आपका डी। दानिया सॉल्व 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 इन एक्सरसाइज। दानिया ने क्या किया है, एक एक्सरसाइज में से उसके पास टोटल कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे, उसमें से उसने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। शी सॉल्व 5% ऑफ द एक्सरसाइज, तो क्या उसने 5% एक्सरसाइज सॉल्व की है। आपने क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करना है। फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 20 आउट ऑफ 10, ठीक है, मतलब 10/20। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व किया, बिल्कुल वैसे ही डी सॉल्व करेंगे। आपको दिया हुआ है 10/20, 10/20 है। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए था, डिनोमिनेटर 100, तो हम यहाँ लिखेंगे मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 100। आपके पास डिनोमिनेटर गिवन है 20 को 100 बनाने के लिए 20 को आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 बन जाए। 24 ज़ा 100, मतलब 25 ज़ा 100। 20 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 100 आ जाएगा। जब आप डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास आंसर आया 10 5 ज़ा 50 एंड 20 10 ज़ा 100। 50/100 का मतलब 50%, मतलब दानिया ने जो है 50% एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है। और आपसे यहाँ कहा जाए कि उसने 5% सॉल्व किया, इट मीन स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे, फॉल्स। एंड लास्ट वन इज़ 45 टिकट्स वर सोल्ड आउट ऑफ 100 टिकट्स फॉर अ स्टेज शो। अच्छा, 45 टिकट्स वर सोल्ड आउट ऑफ 100 टिकट्स से एक स्टेज शो के, उसमें से 45 टिकट्स जो हैं सॉल्व हो गए हैं, सेल हो गए हैं। द परसेंटेज ऑफ सोल्ड टिकट इज़ 45%, तो क्या 45% होगी, 45% होगी इसकी सोल्ड टिकट की परसेंटेज। तो सॉल्व करके देखेंगे 45 टोटल के टिकट से आपके पास 100, उसमें से 45 टिकट जो हैं वो सॉल्व हो गए, सोल्ड हो गए हैं। तो 45/100 का मतलब क्या होता है, अगर इसको मैं परसेंटेज में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा 45%। इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप क्या फिल करेंगे यहाँ पर ब्लू पेन से, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।